मेरे साथियों, आपको वेलकम आईएफएस सरकारी नौकरी का चैनल पे। तो देखिए, अभी तक जी प्रतिशत के ऊपर चर्चा हुआ था और आज मैं लेकर आया हूं प्रतिशत पे फिर से चर्चा। जी हां, आज हम बात करेंगे परसेंटेज के ऊपर। और हां, अभी तक जो बातें हुआ है मेरे दोस्तों, यानी प्रतिशत और फ्रैक्शन के अंदर जो संबंध है उसको अप्लाई करके कैसे सवाल करना होता है, ऑलरेडी हम लेक्चर 3 में देख चुके हैं इंट्रोडक्टरी वे पे। तो अगर आपको वो लेक्चर देखना है, जरूर आप जाइए और लेक्चर 3 अटेंड करिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि जो प्रतिशत है उसके साथ भग्नांश यानी कि फ्रैक्शन का क्या संबंध है। और हमने कुछ बेसिक सवाल किए थे जिसको आप उस आइडियाज को अप्लाई करके उन सवाल को निकाले थे। लेकिन आज हम कुछ एग्जाम का सवाल करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जो आइडिया आपने सीखा, जो कंसेप्ट आपने सीखा, उसके माध्यम से एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसबीआई पीओ आने वाला एग्जाम जितने हैं उन सारे एग्जामों में, तमाम एग्जामों में जो सवाल आते हैं उन सवाल को कैसे करना है आज हम देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, आपके लिए एग्जाम से एक सवाल है, पूछा गया है, अ विलेज लॉस्ट 12% ऑफ इट्स गोट्स इन ए फ्लड एंड 5% of the remainder died from diseases. If the number left now is 8360, what was the original number before the flood? मेरे प्यारे दोस्त, 12% का अर्थ क्या है ये फ्रैक्शन में सोचना चाहिए। चलिए एक नया पेज लेते हैं और उसमें सोचते हैं। 12%, मेरे प्यारे दोस्तों 4% का अर्थ है 1/25। 12 यानी 3 गुना, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12% होगा। तो इस तरफ 3/25 आएगा। मेरे दोस्त 3/25 का अर्थ होता है 12%, यानी 25 का 12% 3 है। 25 में से ये 12% बह गया पानी में, फ्लड में। बाकी कितना रहेगा मेरे दोस्त? बाकी जो रहेगा वो रहेगा मेरे दोस्त 22। 25 में से 3 चला गया। उसके बाद बताया गया है मेरे दोस्त 5% ऑफ द रिमाइंडर डाइड फ्रॉम डिजीजेस। 5% का मतलब होता है 1/20। प्रति 20 में एक मर जाता है, तो 22 में भी मेरे दोस्त एक मर जाएगा। ऐसा क्यों सर? 20 तक एक मर गया, बाकी 2 है उसमें कोई नहीं मर सकता है, क्योंकि हर 20 में एक मरता है। फ्रैक्शन में हम निकालेंगे नहीं, तो करीब करीब जो अप्रोक्सीमेशन आप देख सकते हो, हर 20 में एक, 22 में भी एक ही होगा, यानी बाकी रह जाएगा 21। ये जो आपका वर्षन में 21 जो गोट्स बाकी है, यहां पे आप देख सकते हो, बाकी जो है उसका नंबर गिवन है 8360 मेरे दोस्त। जो बकरियां बाकी है, 21 बकरियां बाकी है आपके वर्षन में, आपके काउंटिंग में, उसका काउंटिंग में होता है 8360। यानी मेरे दोस्त जो 21 है वही 8360। आप देख सकते हो 21 से 8360 को आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, डेसिमल आएगा। आपको अप्रोक्सीमेशन में सवाल पूछा गया है मेरे दोस्त, यानी आप क्या करो, 8360 का बहुत ही करीब है मेरे दोस्त 8400। ऐसा क्यों लेना चाहते हो सर? क्योंकि देखो 4 गुना अगर 21 करोगे मेरे दोस्त तो 84 आते हैं। तो 4 गुना 21 84 आते हैं। तो अगर 8360 को आप अप्रोक्सीमेट करके मेरे दोस्त 8400 कहते हो, तो 4 21 जा 8400 00, यानी 400 हो जाएगा एक का वैल्यू मेरे दोस्त। एक यानी 400। आपको 25 निकालना है मेरे दोस्त, 25 यानी टोटल 25 यानी 25 गुना 400, 4 25 100। आप देख सकते हो मेरे दोस्त, ये जो आंसर आएगा 10,000 शुड बी द करेक्ट आंसर। 10,000 शुड बी द करेक्ट आंसर। और कैसे करना है आपने देखा, 25 में से 3 चला गया, बाकी रह गया 22। 5 में से 20 में से एक मर जाते हैं, 22 में से भी करीब करीब एक मरेगा, क्योंकि 1.5 आदमी बकरे जो है मर नहीं सकते। अगर मरना है तो पूरा मरना है, नहीं तो पूरा जियो। बीज वाला कोई बात है नहीं, भगवान का यही लीला है मेरा दोस्त। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो, यानी 22 में से एक चला गया, बाकी 21,
21 यानी 8 3 6 सुनना, आपको अप्रोक्सीमेट करना है, यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन किया, यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन करो। 8 4 सुनना सुनना यानी 1 यानी 400, 25 यानी 10,000। मेरे दोस्त अगर 10,000 के जगह पे 9500 आ रहा है या 10,500 आ रहा है तो आपको गेस करना चाहिए कि इसका सबसे करीब यानी 10,000 हो जाएगा आपका जवाब। कभी कभी कुछ सवालों में ऐसा अप्रोक्सीमेट करके करना होता है, वो टाइम सेव करता है आपका एग्जाम में। समझ में आया मेरे दोस्त? जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आगे बढ़िए। अ मैन स्पेंड 7/2% ऑफ हिज मनी and after spending 75% of the remaining he had ₹370 left। मेरे प्यारे दोस्तों 7/2% उन्होंने स्पेंड किया। 7/2% यानी 5% प्लस 2/2%। मेरे दोस्त आपको पता ही होगा 5% यानी 1/20 और 2/2% यानी 1/40। ये आपको याद होना चाहिए, करते करते आ जाएगा मेरे दोस्त। 2/2% यानी 1/40। ध्यान दीजिएगा 1/20 यानी 5, उसका हाफ करोगे, इसका हाफ करोगे यानी 1/40। इन दोनों को जोड़ोगे मेरे दोस्त तो आपको मिल जाएगा 3/40। अगर ये पता नहीं है, इसका स्टेप ऐसा होता है मेरे दोस्त, 20 और 40 का एलसीएम अगर नहीं पता है, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको जी। नीचे आएगा 40, 20 से 40 को डिवाइड करो, 40/20 2, ऊपर पे वो मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस 40/40 1, ऊपर पे वो मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ 1/1 यानी 3/40। मेरे दोस्त आपका फ्रैक्शन आया है 3/40 यानी 40 अगर उसका इनकम है 3 रुपए खर्च कर देते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमेनिंग ही हैड ₹370 लेफ्ट। मेरे दोस्त अगर 75% स्पेंड कर डालेगा, बाकी क्या रहेगा 25%। मेरे दोस्त अगर 75% स्पेंड कर डाला उन्होंने तो बाकी रहेगा 25%। हाँ, तो 25% का मीनिंग होता है 1/4। मेरे दोस्त आपको पता है 40 में से 3 चला जाएगा, बाकी रह जाएगा 41। 40 में से 3 चला जाएगा, बाकी रहेगा मेरे दोस्त 41। मेरे दोस्त 4 में से 1 चला जाते हैं यानी 41 में से कितना जाएगा जल्दी बताइए। 4 में से 1 यानी 41 में से कितना चला जाएगा जल्दी बताइए मेरे दोस्त। सॉरी, यहां पे 41 नहीं, देखिए 37। मैं आपको फिर से बताता हूं मेरे दोस्त, मैंने बताया आपको 40 टोटल थे, उनमें से 3 स्पेंड कर दिया। 40 में से 3 अगर स्पेंड कर दिया आपने तो बाकी आपके पास रह जाएगा 37। 37 में 75% खर्च कर देते हो यानी 25 रह जाते हैं। 25 यानी 1/4, तो 1/4 जो है 37 का रह जाएगा मेरे दोस्त। मेरे दोस्त 37 का 1/4 अगर करते हो, 37 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करोगे मेरे दोस्त तो वैसे ही रखो, कुछ करने का जरूरत नहीं है। 37 डिवाइडेड बाय 4 ये आपका रह जाएगा, क्योंकि 37 का 1/4 यानी 25% रह जाते हैं। इसी का वैल्यू मेरे दोस्त बताया गया है 370 रुपीज लेफ्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 7/2, 7 1/2 यानी 3/40। 40 में से अगर 3 चला जाएगा, 37 है, उसका 25% यानी 1/4 रह जाएगा, 37/4 रहेगा। और यही तो है 370 मेरे दोस्त, यही तो है 370 यानी 1/4 होगा जी 10, यानी 1/4 होगा जी 10। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, हाउ मच मनी डीड ही हैड। तो मेरे दोस्त 1/4 होगा 10 यानी 1 का वैल्यू होगा 40, 4 गुना 10 40। 40 का वैल्यू होगा मेरे दोस्त 40 गुना 40 1600, 40 गुना 40 1600। तो मेरे दोस्त 1 का वैल्यू अगर 40 होता है, 40 का वैल्यू होगा 40 × 40 यानी 1600। तो क्या ये इजी नहीं है?
फ्रैक्शन के माध्यम से जो मैं कर रहा हूं, आपको बस खुद लेकर एक दो बार ट्राई करना है। प्रयास से ज्यादा और क्या करोगे? प्रयास जो है यही द फाइनेस्ट लिमिट है मेरे दोस्त। पहले आप जानो, उसके बाद उसके बारे में घर जाके सोचो, देन प्रयास यानी प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको आने लगेगा जी। चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल का जवाब हो गया 1600। मेरे दोस्त पूछा गया है 40% आर द पासिंग मार्क्स। A student get 250 marks, yet fails by 38 marks. What is the maximum marks? ये सवाल पूछा गया है आपको। आंसर में बताया गया है 720, 750, 800, 840। 40% पासिंग मार्क्स है मेरे दोस्त। 40% आपको पता है 20% यानी 1/5, 40 यानी 2/5। 40% यानी 2/5 बताया गया है। 250 येट फेल्ड बाय 38 मार्क्स। मेरे प्यारे दोस्तों 250 मिलने के बाद भी 38 मार्क्स से फेल कर गया, यानी पासिंग मार्क्स क्या था मेरे दोस्त? 250 प्लस 38 यानी कि 288, ये था मेरा पासिंग मार्क्स मेरे प्यारे दोस्त। मेरे दोस्त यहां पे 5 का 40% 2 होता है, यानी यहां पे पासिंग मार्क्स 2 है। आपके लैंग्वेज में, इन लोगों के लैंग्वेज में वही है 288। मेरे प्यारे दोस्त आपके लैंग्वेज में जो 1 है, इन लोगों के लैंग्वेज में होगा 144। मेरे दोस्त आपके लैंग्वेज में जो 5 है, इनके लैंग्वेज में मल्टीप्लाइड बाई 5 अगर इसमें करोगे मेरे दोस्त, आप देख सकते हो 500 कैसे करना है। 144, इसको सोचो 100 प्लस 40 प्लस 4, 5 गुना 100 यानी 500, 5 गुना 40 यानी 200 और 5 गुना 4 यानी 20 और यानी 720। तो यही आ गया मेरा जवाब मेरे दोस्त। आप देख सकते हो इतना इजी सवाल अगर आप ऐसे करते हो। आई बिलीव आपको बेहतरीन तरीके से इन सवाल का जवाब समझ में आ रहा है, और यह भी समझ में आ रहा है इन सवाल का जवाब करने के लिए आपको बस और बस एक चीज पे ध्यान देना है कि फ्रैक्शन और परसेंटेज, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको आप कैसे प्रयोग करोगे, कैसे सोचोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं और भी कुछ सवाल। मेरे दोस्त पूछा गया है रवि इज 12 years younger than Shorya. Ravi is 12 years younger than Shorya. Ravi's age is 40% of the sum of his and Shorya's age. What will be Shorya's age 9 years hence? ये सवाल पूछा गया है मेरे दोस्त। आंसर में बताया गया है 36, 24, 33 एंड 45। मेरे दोस्तों अगर आप सोचोगे इस परसेंटेज के बारे में, 40% के बारे में, 40% यानी क्या मेरे दोस्त? अभी अभी आपने देखा 1/5 यानी 20, 40 मतलब 2/5। यानी मेरे दोस्त आपको बताया गया है रबीज एज इज 40% ऑफ द सम ऑफ हीज एंड शूरियस एज। मेरे दोस्त ये अगर रवि का उम्र है, ये अगर रवि का उम्र है तो ये है रवि प्लस सूर्य, क्योंकि उसका उस सम का 40% रवि का उम्र है। तो सूर्य का उम्र हो जाता है मेरे दोस्त 3, 5 - 2 3, 5 में से 2 रवि, दोनों का सम 5 यानी सूर्य 3। मेरे दोस्त बताया गया है दोनों का उम्र का डिफरेंस 12 इयर्स है। रवि इज 12 इयर्स यंगर देन सूर्य। लेकिन मेरे दोस्त आपके लैंग्वेज में 3 - 2 एक दूसरे से 1 साल का ही बड़ा है। यानी मेरे दोस्त आपके लैंग्वेज में जो 1 है उनके लैंग्वेज में वो 12 है। आपके लैंग्वेज में जो 1 है उनके लैंग्वेज में वो 12 है। यानी कि मेरे दोस्त अगर आप देखोगे
कि आपके लैंग्वेज में यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट विल बी सूर्यस एज 9 years हेंस। तो सूर्य का एज आज क्या है जी? 3 है। आपके लैंग्वेज में जो 3 है वो 36 है जी। मेरे दोस्त यहां पे बताया गया है एक यानी 12, दोनों का डिफरेंस एक का है, वही गैप 12 इयर्स का है। सूर्य का उम्र जो है 3 है जी। एक यानी 12, 3 यारा 36, 3 यानी 36। आज से 9 साल के बाद उम्र हो जाएगा मेरे दोस्त सूर्य का 45। जी मजा आया कि नहीं आया कमेंट करके बताइए। ये क्विक सेशन हो रहा है, आपको दिखाना है एग्जाम पे भी इतना कम टाइम पे ही आप जवाब कर सकते हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आपके लिए सवाल क्या है। When a number is increased by 20, it becomes 116% of itself. What is the number? ये सवाल है मेरे दोस्त आपके लिए। 100, 250, 125, 400। मेरे दोस्त अगर आप देखोगे 116%, इसको अगर आप ब्रेक करोगे मेरे दोस्त, इसको आप लिख सकते हो 100% और 16% का सम। 100% यानी 1 होता है मेरे दोस्त, 4% यानी 1/25, तो ये 4/25 होता है मेरे दोस्त। 1/25 यानी 4%, तो 16% यानी मेरे दोस्त 4/25। इन दोनों को ऐड करोगे 25 1 25 प्लस 4 मेरे दोस्त 29/25, यानी कि 29 जो है 25 का 116% है। मेरे दोस्त आपको बताया गया है कि अगर व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20 तब ये 116% खुद का बनता है। आपके क्वेश्चन में 25 बना 29, यानी कि सर यहां पे सी प्लस सी 4 ऐड हुआ है मेरे दोस्त। आपका वर्षन में 4 याद हुआ है, लेकिन उनका वर्षन में मेरे दोस्त 20 याद हुआ है। इसका मतलब मेरे दोस्त कि जो आपका 4 है वो उनका 20 है, जो आपका 1 है वो उनका 5 है। क्वेश्चन में पूछा गया है मेरे दोस्त व्हाट इज द नंबर। ओरिजिनल नंबर जो है ये था मेरे दोस्त, ये ओरिजिनल नंबर था, ये था आपका ओरिजिनल नंबर मेरे दोस्त। यानी कि अगर आपको 25 ढूंढना है तो 5 गुना 25 यानी कि 5 दुगना 10 यानी 100, 5 25 5 5 5 25। यू आर गोइंग टू गो एट 125 मेरे दोस्त। तो आंसर क्या आ जाएगा 125। दैट वाज अ क्विक सेशन मेरे दोस्त, जिसके माध्यम से हम लोगों ने देखा कि फ्रैक्शन मेथड के माध्यम से कैसे आप सवालों को कितने जल्दी कर सकते हो। तो मेरे दोस्त कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं लौट के आया हूं, इसी सेशन में लौट के आऊंगा और भी ज्यादा सवालों के साथ आपके पास, बट जो कमेंट करके बताइएगा इन सवालों को करने में कैसा लगा। चलिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त। बहुत अच्छे से रहिए, बहुत प्यार से चीजों को पढ़ाई करिए, आनंद में रहिए, हैप्पी रहिए और पढ़ाई जो है बिना स्ट्रेस के साथ आनंद उठा के पढ़ाई करिए। इससे ज्यादा बेहद अच्छा पढ़ाई और नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्त ऑल द बेस्ट आपके जो आने वाला एग्जाम है, आपका आने वाला दिन के लिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका जो नीड है, आप जो पढ़ना चाहते हो हमसे, वो जवाब जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके। हमको पता करना है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। ठीक है जी, चलिए गुड बाय। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट डे पे। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।